जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू, जब दुनिया में ना हो तो दुनिया को याद आएगी। पल पल चलता समय का कांटा, हर पल क्यों तुम मुन, गुरुवर के संग धर्म कर्म के धागे अब तो बुन। सच्चा जी तू बनेगा, अच्छा जी तू बनेगा। कल रात को तुम्हें 2 स्वप्न आना, एक में दिव्य पुरुष का तुम्हें 1 रत्न देना और दूसरे में मुनि जी का गोचरी के लिए आना और गोचरी में 1 ही लड्डू ले जाना। इसका एक ही संकेत हो सकता है, हमारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, केसर, वो भी रत्न समान पुत्र, जो आगे चलकर संयम का मार्ग अपनाएगा। केसर भाई के स्वप्न वाली बात और बालक का तेज देखकर उसका नाम रखा गया रत्नराज। तुम बताओ, जगत में सबसे अमूल्य क्या है? समय अमूल्य है। अच्छे कार्यों द्वारा जो कोई उसको सफल बना लेता है वही भाग्यशाली है। भिक्षाम देहि, बड़ी भूख लगी है। चलो जाओ यहाँ से। जरा रुकिए, भूखे को भोजन देना हमारा धर्म है। आइए अंदर पधारिए। इन्हें बहुत सी व्याधियों ने घेर रखा है, आप शीघ्र ही रत्न और माणिक को खबर भिजवाकर बुलवा लीजिए। पिताजी, पिताजी आप कुशल तो हैं? अब हम आ गए हैं, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप दोनों आ गए हो तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ। काल को कुछ और ही मंजूर था। यह वास्तविकता स्वीकार करना पूरे परिवार के लिए कठिन था और रत्नराज तो इस वज्रघात से मानो खुद ही निष्प्राण हो गए। भैया, मुझे मिले इस अमूल्य मानव जीवन के एक एक क्षण का लाभ उठाना है। आपने मेरी खुशी के लिए मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और आज मैं मेरी खुशी के लिए वैराग्य का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। आज टूटे हैं सारे रिश्ते, कच्चे हैं ये बंधन, जो ना टूटे युगों युगों तक, वो है धर्म का बंधन। मुझे मेरा मार्ग मिल गया है और शायद उसी मार्ग पर अब मेरा जीवन है। सच्चा जी तू बनेगा, अच्छा जी तू बनेगा। रत्नराज नहीं रहे, वो बन गए थे रत्न विजय। आचार्य श्री प्रमोद सूरी जी व मुनि श्री हेम विजय जी ने अपने मेधावी निष्ठावान शिष्य मुनि श्री रत्न विजय के अध्यापन का भार मुनि श्री सागर चंद्र जी पर डालकर संतोष लिया। अतः मुनि श्री सागर चंद्र जी के सानिध्य में रत्न विजय जी ने काव्य, व्याकरण, कोश, अलंकार, न्याय, दर्शन आदि में प्रवीणता प्राप्त की। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम। रत्न विजय, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दफ्तरी पद, राग द्वेष का माहौल, शिथिलताचारी यति, ये तुम कहाँ फंस गए हो? धरा ध्यान और लिया अभिग्रह, अठम तप है करना। धरा ध्यान और लिया अभिग्रह, अठम तप है करना। सच्चा जी तू शुद्ध सात्वाचार का प्रचार और प्रियोद्धार ही मेरा लक्ष्य है।
शिथिलताचार और धर्म विरुद्ध उन्माद को दूर करना मेरा कर्म है। एक दिन आप सबको मैं उसी मार्ग पर लाऊंगा। मथेण वंदामि। चल पड़े हैं अग्नि पथ पर, लिए धर्म की ज्योति। नहीं रुकेंगे झुकेंगे नहीं, इसी डगर बढ़ेंगे कदम। नहीं रुकेंगे झुकेंगे नहीं, इसी डगर बढ़ेंगे कदम। अज्ञान रूपी अंधकार मिटा, प्रभु पार करा भव सागर। सच्चा जी तू बनेगा। एक दिन गुरुदेव प्रणाम। ये मेरा बेटा है, अपंग है। मैं इसे चलता हुआ देखना चाहता हूँ। कृपा करके इसे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, 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 मैं चल सकता हूँ। क्या बात है गुरुदेव, आप इतनी रात आसमान में क्या देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वैशाख सुदे सप्तमी को कुक्षीनगर में आग का भयंकर प्रकोप होने वाला है। विहार के क्रम से श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी जंगल में चल रहे थे कि तभी अचानक मुझे मेरे जीवन में पहली बार कांटा लगा है। हजारों मीलों की यात्रा, जंगली दुर्गम रास्ते, लेकिन आज पहली बार मुझे कांटा लगा है। लगता है कि यह कोई संकेत है। शायद अब मेरे जीवन में कुछ ही दिन शेष बचे। गुरुदेव, हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, टूट जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे गुरुदेव। मृत्यु एक मंगलमय विधान है। यह देह तो नश्वर है, आत्मा ही अजर अमर है। अगर मुझसे जाने अनजाने में किसी मनुष्य, प्राणी या जीव को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे शिष्यों, अगर सुशिक्षा देते समय मैंने तुम्हारी आत्मा को कष्ट या दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मिच्छामि दुक्खड़म। जैन धर्म की राह दिखाकर चल पड़े मोक्ष पथ पर। प्रभु का हमसे नाता जोड़ा, छोड़ा देह ये नश्वर। मेरे देह का अंतिम संस्कार मोहन खेड़ा में करना। मृत्यु एक मंगलमय विधान है। मैं सदैव आपके साथ हूं। जो मुझे सच्चे दिल से याद करेगा, मैं सदा उसके साथ रहूंगा।